रास्ता तो सस्ता है, सरल है, आसान है, और इधर से समेट कर यहाँ कंसंट्रेट करना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी थक गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन को भी ज्ञान दिया, गीता में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, हमको आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने धर्म की रक्षा के लिए संसार में जन्म लिया है। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन सुन करके सस्पेंस में, संशय में आ जाते। अर्जुन ने कहा, केशव हमारी समझ में बात नहीं आ रही। कहा, अर्जुन मतलब इसका यह है कि सूरज मेरे सामने बना है। मैं इतना पुराना पुरुष हूँ कि सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा मेरे सामने बना, ये जितने स्टार्स, तारे, धरती, पर्वत, पहाड़, समुंदर देख रहे हो, हे अर्जुन, ये सब मेरे सामने बना हुआ। अब अर्जुन बेचारे देखो और दुविधा में पड़ गए। भाई सूरज तो बहुत पुराना, पता न कब का बना, और हमारी इनकी उम्र तो करीब करीब बराबर है, और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा, चंद्रमा को बनते देखा। कैसे विश्वास किया जाए। अब भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, उन्होंने अर्जुन के मन और भाव को भी पढ़ लिया, मन वाली जान गए। अर्जुन की बाह को पकड़ा, जोर से खींचा। अरे कहा, अर्जुन कहाँ सोच रहे हो, शंका मत करो, संशय मत करो धनंजय। अरे सच्ची बात तो है कि सूरज मैंने ही बनाया। हे अर्जुन, चंद्रमा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, ये पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, समुंदर सब मैंने बनाया है। अब ये सब देखो गीता में लिखा है। अर्जुन बेचारे इतना दिन साथ रहे लेकिन समझ नहीं पाए थे अभी। आज भगवान श्री कृष्ण अपना उनको परिचय करा रहे। कब करा रहे? अब कुरुक्षेत्र मैदान में सेना खड़ी है, लड़ाई होने जा रही। भगवान श्री कृष्ण कहते, अर्जुन मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, करता हूँ। हे अर्जुन, मैं कालों का काल, महाकाल हूँ। मैंने इस संसार में जन्म लिया है धर्म की रक्षा के लिए, और ये धर्म युद्ध होने जा रहा है। पहले समझो और जानो कि मैं ये युद्ध क्यों करवा रहा हूँ। गद्दी कुर्सी के लिए मैं क्यों लड़ाई लड़ूंगा? भगवान को गद्दी कुर्सी की लड़ाई लड़ने से क्या लेना देना? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अरे भाई पानी मत पिलाओ। अरे जिसको प्यास लगेगा आप बैठ के सुनो पहले कथा। पानी पिलाते पिलाते कोई बारात थोड़ो ना आयोग पानी पिलाया जाएगा, लड्डू खिलाया जाएगा। अरे भी भंडारा मिलेगा, प्रसाद खाना। मान लो प्यास लगी है, धीरे से उठ करके पानी पी आओ। लेकिन सबका नुकसान बीच में जैसे मालूम पड़ रहा कि बारात में आए हो आप। तपस्या करो, 2 घंटा में मर नहीं जाओगे आप। खाते पीते तो जन्म बिता ही दिया, घर से खाकर ही आए हो। अब 1 घंटा में फिर देखो पूड़ी उड़ी बन रही होगी। क्यों, क्या बन रहा है? वो भी खाओगे आप। अब बीमारी ऊपर से लाद लिए हो तमाम खाते खाते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखो परिचय दे रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हे अर्जुन, मुझे मनुष्य मत समझो। जैसे पिंजड़े में पक्षी बोलता, ऐसे आज इस हाड़ मास के पिंजड़े में मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। बल्कि हे धनंजय, मैं कालों का काल, महाकाल बनकर मैंने धरती पर जन्म लिया है। मानव जन्म मैंने धारण किया है, और उसका एक ही लक्ष्य है कि धर्म की रक्षा करना। आज धर्म
पतन की तरफ जा रहा, धर्म गर्दिश में है, धर्म का पतन हो रहा, धर्म खतरे में है। और इस धर्म की रक्षा के लिए मैंने जन्म लिया, इसलिए धनंजय उठो युद्ध करो और मुझे समझो। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ, अर्जुन देखो कांप जाते हैं, थोड़ा कड़ा बोल दिया। जब उन्होंने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ, ये शब्द भगवान कृष्ण का थोड़ा कड़ा था, अर्जुन कांप गए। अरे कहा केशव आप झूठ तो बोल नहीं सकते हो, मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि आप झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि आप भगवान हो, ब्रह्म हो, ईश्वर हो और मेरा रथ हाँकने के लिए तैयार हो। अब अर्जुन के अंदर नाना प्रकार की शंका आ गई कि क्या भगवान इतना कमज़ोर होते हैं कि एक दुर्योधन को मारने के लिए मेरा रथ हाँकने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे भगवान तो धरती को ही मिटा सकते हैं, जब चाहें धरती पर भूकंप आ जाए, पूरी पीलीभीत खत्म। इतना प्रचार उच्चार करवाने की क्या जरूरत है? क्या भगवान इतना कमज़ोर हो जाते हैं? क्या आज ये भगवान इतने कमज़ोर हैं? कह रहे मैंने सूरज बनाया, मैंने चंदा तारे बनाए, और आज दुर्योधन को मारना है, कह रहे मारो, मुझसे कह रहे तुम मारो, मैं रथ पर बैठा रहूँगा, तुम मारो। और अभी दुर्योधन इनको सैकड़ों गाली, हस्तिनापुर जब गए थे, हम पांडवों का संदेशा लेकर ये गए थे हस्तिनापुर, अभी 15-20 दिन भी नहीं बीता, कुरु राजवंश की भरी सभा में दुर्योधन ने सैकड़ों गाली इनको दिया। हिम्मत नहीं पड़ी कि दुर्योधन के सामने बोल सकें। दुर्योधन गालियां देता रहा और किसी तरह जान बचा करके भाग आए, जान बचा करके वहाँ से निकलकर हमारे पास आए। हिम्मत नहीं थी कि दुर्योधन का जवाब दे सकें। और आज कह रहे हैं कि मैंने सूरज बनाया, चंदा बनाया, तारा बनाया, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। इसी पर अर्जुन सस्पेंस में आ जाते, संशय में आ जाते हैं। कहते हैं केशव आप झूठ तो नहीं बोलोगे, मुझे विश्वास है, मैं आपके साथ बहुत दिनों से रहा, ऐसा पुरुष झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है कि आप करो कि मैं ब्रह्म हूँ, कालों का काल महाकाल हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक प्रत्यक्ष देख नहीं लोगे विश्वास नहीं हो पाएगा। अर्जुन ने कहा केशव मैं आपको कैसे देख पाऊंगा? कहा इन दोनों आंखों से नहीं देख पाओगी। अब देखो गीता में आगे लिखा है, आप कथा भागवत कहानी वहानी सुनते रहते हो, लेकिन विद्वान लोग सही बात तो बताते नहीं आपको। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना तो माम सकशि द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्यमेगम ऐश्वरम। हे अर्जुन, ये जो चमड़े की दोनों आँखें जिनको चर्म चक्षु कहा जाता, इन चमड़े की आँखों से, चर्म चक्षुओं से मुझे कोई नहीं देख सकता, चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे कलयुग, चाहे पीछे, चाहे आगे, चाहे आज, कोई भी मुझको नहीं देख सकता। आप ही नहीं, कोई भी नहीं देख सकता। मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता पड़ती। दिव्यम ददामि ते चक्षुम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। दिव्य चक्षु माने आँख, दिव्य माने विशेष। अब अर्जुन के सामने देखो एक नया शब्द आ गया। अर्जुन कभी सत्संग उत्संग तो सुने नहीं थे, राजा के लड़के थे, राजकुमार थे, बचपन से लेकर उनका समय तो युद्ध लड़ने में, तीर तलवार धनुष बाण चलाने में बीत गया, उनको सत्संग कहाँ मिला। उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कोई संत तो थे नहीं अर्जुन को सत्संग सुनाते आत्मा परमात्मा, ना ना। गुरु द्रोणाचार्य जात के ब्राह्मण थे, लेकिन वो भौतिकी गुरु थे। धनुर्विद्या, धनुष बाण चलाना, तीर तलवार चलाना, कौरव पांडवों के ये इन्होंने यही विद्या सिखाई।
राजधर्म की विद्या, युद्ध की कलाएं, मल्टी एजुकेशन, धनुष चलाना, बाण चलाना, तीर तलवार चलाना। गुरु द्रोणाचार्य संत नहीं थे। अगर गुरु द्रोणाचार्य संत होते तो उनसे इतनी बड़ी गलती न हो जाती कि अपने एक शिष्य अर्जुन को लीड कराने के लिए उन्होंने अपने दूसरे शिष्य एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। संत कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। गुरु द्रोणाचार्य के माथे पर एक कलंक आज भी लगा हुआ। इतिहास सवाल पूछता कि गुरु के लिए तो सब शिष्य बराबर होते हैं, उसमें ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं देखा। ठीक है, अर्जुन राजा थे, एकलव्य गरीब घर का लड़का था, लेकिन वो धनुर्विद्या में अर्जुन को लीड कर रहा, आगे निकल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य अपना मान सम्मान बचाने के लिए कि हस्तिनापुर नरेश को हम क्या जवाब देंगे, इसलिए उन्होंने अपने उस शिष्य का अंगूठा कटवा लिया था। इस पर कोई तर्क नहीं हो सकता। संत गलती नहीं करते, बाकी गुरु लोग, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी कोई गलती कर दे तमाम लोग जेल में चले जाते हैं। श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछार। पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की मट्टी को माया ने मन ने पलीत कर दिया। आज भी आप देख रहे हो जिनके 10-10 लाख शिष्य, 15-15 लाख जिन्होंने हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में चेला बनाए, आज सरकार ने पकड़कर उनको जेल में डलवा दिया। आजीवन कारावास की अदालत ने सजा सुना दी है। उनके जुर्म साबित हो चुके। ईश्वर जाने, भगवान जाने सच्चाई क्या। जज कोई भगवान तो है नहीं कि अंतर्यामी है। फिर भी प्रमाण मिला, तमाम साधु लोग जेल में हैं, गुरु लोग जिनके 10-10 लाख चेला, और वो बेचारे आज भी उम्मीद लगाए पूजा पाठ का हमारे गुरु जी जेल से निकलने वाले। जैसे हम लोग आशा लगाए थे हमारे गुरु महाराज इमरजेंसी में जेल में गए। कुछ सत्संगियों ने फोटो वोटो तो फेंक दिया कि आप गुरु जी जेल से निकलने वाले। कुछ सत्संगी गुरु महाराज के साथ ही जेल में चले गए, कुछ नहीं गए, लेकिन बाहर में आशा में थे कि हमारे गुरु महाराज एक न एक दिन जेल से जरूर निकलेंगे, सत्य की विजय होगी। खैर गुरु महाराज तो निकल गए। इतिहास ने दर्ज कर लिया कि सत्य की जीत हो गई, झूठ हार गया, सत्य जीत गया। गुरु महाराज ने बहुत बड़ा इम्तहान दिया और सत्य की विजय हो गई। कांग्रेस पार्टी की सरकार ही खत्म हो गई थी। गुरु महाराज जेल से बाहर आए। अब इन धर्म गुरुओं की बात जाने ये लोग जाने, उनके गुरु लोग जाने, चेला लोग जाने, लेकिन कुल मिलाकर के ये संसार विचित्र है। संतों को छोड़कर कोई भी गलती कर सकता। संत पूर्ण होते आदि अंत, बाकी दाढ़ी में, बाल में, तिलक में, टीका में, गिरुआ में, नीला में, पीला में, रामायण पढ़ने वाला, गीता पढ़ने वाला, गलती कोई भी कर सकता। अर्जुन को देखो, धनुर्विद्या का ज्ञान मिला। अर्जुन ने कभी सत्संग नहीं सुना तो दिव्य चक्षु का क्या पता चलेगा। अर्जुन के सामने एक नया शब्द आ गया, दिव्य चक्षु के द्वारा भगवान को, देवी देवता को, स्वर्ग वैकुंठ को दिव्य आंख के द्वारा देखा जाता है। इन दोनों आंखों से कोई नहीं देख सकता। अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु ये दिव्य चक्षु क्या होता। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन, दोनों आंखों के बीच में हमारी जहाँ स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, इस आत्मा की आंख को दिव्य आंख, दिव्य चक्षु कहा जाता है। आत्मा की आंख को क्या कहा जाता है? दिव्य चक्षु, दिव्य आंख, दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु। जैसे हमारे शरीर में 2 आंख, ऐसे इस माथे ललाट में बैठी आत्मा में कई आंख? आत्मा में कई आंख? सिंगल सिंगल सिंगल। आत्मा में कई आंख और शरीर में कई आंख? तो कुल कई आंख हो गई?